एक तरफ सास कहती है, बहू मुझे बच्चा कब दे रही है, मुझे पोता कब दे रही है। कभी कोई कहता है मुझे चाचा कब बना रहे हो। और मोस्टली पीपल्स कहते हैं कि हाँ भाई, पहली संतान तो आपका लड़का ही होना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर गौरव और आप देख रहे हैं नंबर 1 MLM कंपनी। तो आपसे भी कोई ना कोई ऐसे ही पूछता रहता होगा कि हाँ भाई, बेटा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। ये वीडियो केवल नवविवाहित जोड़ों के लिए है जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करना। अलग से मतलब है कि कहते हैं ना कि कंप्लीट फैमिली तब मानी जाती है जब किसी भी विवाहित जोड़े को उसको एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ उसी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ कि क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई हमारे को अगर हम 2 बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो हम किस तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। अचीव नहीं कहूँगा मैं, भाई कैसे उस तरीके से उनको पा सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। चलिए मैं बताता हूँ देरी ना करते हो। लेकिन ये सिर्फ अभी भी फिर से मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नवविवाहित जोड़ों के लिए है और बाकी लोग इसको ना देखें या स्किप कर दें। तो हम शुरू करते हैं। यूजली क्या होता है कि भाई जब हम फीमेल्स की बात करें तो वन डे उनका एक जो ओज होता है, मतलब उनका जो ओवम होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और एक तरफ दूसरी तरफ जो दूसरा दिन होता है उसमें मेल का जो स्पर्म होता है वो डोमिनेंट होता है। तो अब इसका एक रेशो है, वो रेशो किस तरीके से काम करता है मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप किस किस दिन पे करें। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि भाई कब आपको करना है पुत्र के लिए या कब आपको करना है पुत्री के लिए, क्योंकि ये तो नेचर के खिलाफ हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वे में आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्लान करके भाई एक बार आपको अगर शुरू में ही बेटी हो रही है तो नेक्स्ट टाइम आपको बेटा कैसे हो, या आपको फर्स्ट टाइम बेटा हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपको बेटी कैसे हो। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो जब फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो फर्स्ट डे से लेकर के हम काउंट करते हैं। तो मतलब पहले दिन जब उसका पीरियड हुआ तो अब हम उस दिन से हम काउंट करेंगे। तो ख़त्म होने के बाद में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड से काउंट करना कि 1 2 3 4 इस तरीके से। और जब आपका 7वां दिन हो, 9वां दिन हो और 11वां दिन हो तब आप एक बार करिएगा, है ना। इस टाइम इन दिनों में आप संभोग कीजिएगा ताकि आपको कोई मतलब एक तरीके की संतान आपको प्राप्ति होगी। वहीं पर दूसरा जो पीरियड देखना है आपको, वहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट डे से स्टार्ट करके सेम आपको तब देखना है 8वां दिन, 10वां दिन और 12वां दिन। याद रहेगा, मतलब आपको देखना है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि भाई आप एक तरीके का फॉलो कीजिए, या तो फर्स्ट डे वाला, मतलब कि भाई विषम यानी कि क्या होंगे हमारे 7, 9 एंड 11th डे। इन डेज में आप संभोग कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप कम से कम 2 साल का या 2.5 साल का गैप ले लेंगे, उसके बाद में जब आप प्लान करते हैं तब आपको सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि पिछली बार जो आपने किया था, अगर आपने लास्ट टाइम लगभग मान के चलिए कि 7th डे या 9th डे या 11th डे किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो या तो 8th डे में करेंगे या 10th डे में या 12th डे में, इन 3 डेज में आप करेंगे। तो निश्चित ही आपको दोनों एक तरफ आपको अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको कहीं ना कहीं पे पुत्री, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास दोनों ही संतानें अवेलेबल होंगी। और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, और अकॉर्डिंग टू जो ऋषि महर्षि लोग रहे हैं, उन्होंने जो आयुर्वेद में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानना हो, पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही मैं इस चीज़ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके जानने वालों में कोई ऐसा हो जो बेबी के लिए प्लान तो करता हो, लेकिन उसको 4 साल से, 5 साल से या 20 साल से उनको बेबी अगर नहीं हो पा रहा है,
तो वो मुझसे आकर के मेरे क्लिनिक पर आकर के मिल सकते हैं। मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि किस तरीके से वो एक संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरे को बस इतना ही आपको बताना था कि भाई किस तरीके से आप अपनी कंप्लीट फैमिली कर सकते हैं और साथ में आप उन तानों से बच सकते हैं जो यूजली एक परिवार का जो मतलब वहाँ पे एक मैरिड कपल रह रहा होता है, वो उस चीज़ को फेस करता है, झेलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई पुरुष तो इतना नहीं झेलेगा, लेकिन जो उसकी वाइफ होगी वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को झेल रही होती है। और यही हमारे इस समाज में विडंबना है कि सबसे ज़्यादा फीमेल्स पर ही अत्याचार इसी चीज़ को लेकर के हो रहे होते हैं, चाहे उसकी सास कर रही हो, चाहे उसके ससुर कर रहे हो, या कोई भी इन द सेंस कि कोई भी उसको कह रहा हो, या इवन बहुत से पढ़े लिखे भी मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका भी यही कहना होता है कि भैया इससे तो बेटी बेटी ही हुई जा रही है, बेटा तो हो ही नहीं रहा। अब इसमें गलती क्या फीमेल की है? नहीं, इसमें क्योंकि भाई स्पर्म तो मेल के द्वारा ही आएगा ना, और भाई फीमेल से क्या मिलेगा? सिर्फ ओवम। और जब तक ये दोनों एक साथ होकर के फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तो वहाँ पर फर्टिलाइज होने के बाद में जो भी डोमिनेट करेगा उसकी प्राप्ति होती है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम इस रूल को फॉलो करके देख सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड पे ऐसा होता है कि भाई जब अकॉर्डिंग टू कि भाई आयुर्वेदा, कि भाई जो मैंने आपको डेज बताए, इवन डेज बताए या ओड नंबर बताए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि भाई एक दिन फीमेल डोमिनेंट होती है और एक तरफ मेल डोमिनेंट होता है। तो इसको दोनों को मैच अप करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं और दोनों की प्राप्ति कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।